ये जो क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है इसमें लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू, ये x के एलिमेंट है, आगे x सेट दिया हुआ है, फिर y सेट दिया हुआ है, y फिर आगे z सेट दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो हमने इन सेट्स के मुताबिक सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रा कर लेना है। जब वेन डायग्राम ड्रा हो जाएगा तो इन ऑपरेशंस के मुताबिक हमने उस वेन डायग्राम को शेड करना है। डायग्राम की शेप वही रहती है इन एलिमेंट्स के मुताबिक, लेकिन हर ऑपरेशन के मुताबिक उन सर्कल्स के अंदर शेड का डिफरेंस आता है। वो किस तरह शेड करते हैं आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। डायग्राम का जो बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि इसमें मैं दो सेट्स के साथ पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब भी वेन डायग्राम बनानी हो तो पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लेनी होती है। रेक्टेंगल किसको शो कर रही होती है? रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट होता है, तो बाकी सेट जो होते हैं ना वो इसके अंदर ही आते हैं। तो पहले हम इस साबित की रेक्टेंगल बना देता हूं मैं आपको। तो ये तमाम सेट का यूनिवर्सल सेट मैंने बना दिया है। अब देखें इसमें ये एक्स सेट है और ये इसमें वाई सेट है। तो दोनों सेट्स के अंदर आप देखें तो हम देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट है ए बी सी और इसके डी ई, तो दोनों के एलिमेंट्स को जब गौर करते हैं तो दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या हैं, आपस में कुछ सेम हैं या कुछ सेम नहीं हैं। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों के, इसमें कोई एक एलिमेंट भी आपस में एक जैसा नहीं है। ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट यानी जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसके ए बी सी है, इसमें डी ई है। तो जब इनके एलिमेंट अलग अलग हैं तो इसके सर्कल भी इस तरह करके एक दूसरे के दूर बनते हैं। एक के अंदर x लिख लें और एक के अंदर y लिख लें। ठीक हो गया। इस वेन डायग्राम में ये सर्कल ड्रा करने होते हैं ना, यही एक इसमें ट्रिक होता है। बाकी शेड तो बात की बात है, वो तो चाहे इसका यूनियन करेंगे फिर भी इसी सर्कल ऐसे ही बनेंगे, चाहे इसका यूनियन करें चाहे इसका इंटरसेक्शन करें, तो लेकिन इसका सर्कल ऐसे ही ड्रा करेंगे जो वेन डायग्राम्स के। अब इसमें कि जब एलिमेंट दोनों के अलग अलग हों, कोई भी सेम ना हो, तो फिर उनके सर्कल अलग अलग बनते हैं। अब दूसरी इसमें जो टाइप आ रही है उसमें देखें कि इसमें ए बी सी है, इसमें बी सी एफ है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम है, कुछ एक्स के जैसे ए है, ए वाई में नहीं है, और इसका जो एफ है वो इधर एक्स वाले में नहीं है। कुछ सेम है, कुछ इसके उसमें नहीं है, कुछ उसके उसमें नहीं है, और कुछ सेम है। तो चाहे एक एलिमेंट भी एक जैसा हो ना, तो फिर सर्कल दोनों ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से। और ये कितना के ऊपर से इसको कर सकते हैं ये हमारी मर्जी है। तो चाहे मैंने जैसे यहाँ थोड़ा सा किया, चाहे आप ऐसे करके भी कर लें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कैसे कितना ऊपर से गुजारना है। एक के अंदर एक्स लिख लें और एक के अंदर वाई लिख लें। अब इसकी जो तीसरी टाइप है उसमें देखिए कि ये एक्स जो सेट है इसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट्स हैं और वाई के ए सी एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इन एलिमेंट्स के ऊपर गौर करते हैं तो इसके जो वाई के एलिमेंट है ना ए और सी, ये इसके अंदर भी ए और सी है। यानी ये जो सेट है ये इस सेट का सब सेट है, ये सब सेट है। इसके तमाम एलिमेंट इस सेट में से लिए गए हैं। तो जो बड़ा सेट होता है ना उसको सर्कल बना के, और जो उसी का सबसेट होता है उसका सर्कल इसके अंदर बनेगा। इसी तरह बड़ा सर्कल के साथ लिख देंगे x और छोटे सर्कल के साथ लिख देंगे y। तो इस तरह अगर एक सेट छोटा हो, सबसेट हो, तो उसका सर्कल इसके अंदर बनता है। तो ये बेटा इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट था। तो मैं बाकी क्वेश्चंस का भी जो भी हम करने वाले हैं उनका साथ साथ आपको डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम बनानी सिखाता हूँ। जब वेन डायग्राम हमारी बन जाएगी, वेन डायग्राम एक जैसी ही बननी है, बस उनको जैसे 6 के 6 इसमें ऑपरेशन दिए हुए हैं तो 6 के 6 ऑपरेशंस के अंदर शेड में डिफरेंस आएगा, लेकिन सर्कल उनके एक जैसे बनने हैं क्योंकि उनके सेट एक हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सेट दिए हुए हैं, सेट्स के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स के ऊपर जब हम थोड़ा सा गौर करें तो हम देखते हैं कि इसका ए बी सी डी ई, ए सी ई, ये जो वाई के एलिमेंट तमाम के तमाम एक्स में से ही हैं। ऐसे ही है ना, ए भी इधर है, सी भी इधर है और ई भी इधर है, और जी एच आई जे ये चारों एलिमेंट्स इधर किसी में भी नहीं है। तो
इसमें ऐसे बनेगा कि x और y का, x क्योंकि बड़ा सेट है ये ऐसे हो जाएगा, y इसका सबसेट है, y इसके अंदर ड्रा कर देंगे, और जो z है वो इन दोनों से यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो इनका डिसजॉइंट है, वो इनसे अलग से उसका बनाएंगे ऐसे करके। तो इन एलिमेंट्स के साथ ये वाली वेन डायग्राम बनेगी। ये इसका इसका था कंसेप्ट। अब आगे इसी डायग्राम को हमने जो 6 के 6 ऑपरेशन है इसी डायग्राम को हम 6 दफ़ा दोबारा बार बार बनाएंगे और उसको हम शेड करेंगे ऑपरेशंस के मुताबिक। ऑपरेशन वही है ना जो 6 ऊपर जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक दिए हुए हैं। तो इन्हीं सेट्स के मुताबिक जो हमने वेन डायग्राम बनाई है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये हमने इसको शेड करना है। तो इसमें जो फर्स्ट में बनेगा वो x यूनियन y। तो x यूनियन y में हम क्या करेंगे कि x और y को हम मुकम्मल तौर पे शेड कर देंगे। यूनियन में जिन दो सेट्स का यूनियन होता है ना, उन दोनों को, यूनियन के इधर वाले x को भी और y को भी, दोनों को मुकम्मल तौर पे हम शेड कर देंगे। तो अब देखिए x और y ये है, इनको हम कोई एक पैटर्न कर देंगे, चाहे कलर हैं तो कलर भी हम इसको कर सकते हैं। ये x और y कम्प्लीटली हमारे शेड हो गए। यहाँ पे भी हम प्रेजेंट कर देते हैं कि जहाँ पे इस रुख को रेड लाइन है ना, वो हमारा x यूनियन y का आंसर है। अब इसके आंसर का z के साथ हमने यूनियन मालूम करना है, यानी इसका जो भी आंसर है उसके साथ z को भी मिला देना है। तो जब z को भी मिलाएंगे तो इसके आंसर को और z को भी हम एक नया शेड दे देंगे। ऊपर से नीचे कर लेते हैं, ये z को भी शेड दे दिया और साथ इसका जो आंसर था, इसका आंसर है ये रेड वाला। तो जो हमने रेड, क्योंकि इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, तो z को जो हमने शेड दिया वही वाला जो पैटर्न है इसके आंसर के ऊपर भी हमने ड्रा कर देना है। तो अब इसका आंसर हमारा क्या आ गया, जो फाइनल आंसर है यूनियन में x और y, पहले हमारे यूनियन में यानी कि इसमें थे शामिल थे, साथ z को भी साथ इसका यूनियन किया, तो साथ इसका और z को, ये तीनों जो सर्कल थे मुकम्मल तौर पे हमारे शेड हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये वाली लाइनिंग है, वो भी हमारा आंसर है, और जहाँ पे इस लाइनिंग के अलावा इस रुख को रेड लाइन है, वो भी हमारा जो मुकम्मल आंसर है वो ये वाला है। ये हमारे स्टेप्स होते हैं। तो हमने फाइनल आंसर देखना होता है कि इस वाले का जो कंप्लीट आंसर है वो कौन सा है, वो हमारा ये वाला। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ब्लू कलर में है वो भी, और यहाँ पे ये रेड और ब्लू का नेट बना हुआ है वो भी, ये हमारा आंसर है। अब इन्हीं सेट्स के साथ जो सेकंड पार्ट का ऑपरेशन है ये वाला, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमने इसी सेट के ये वेन डायग्राम को शेड करना है। एक बात यहाँ पे और बताता चलूँ कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं है। हमने इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमने ये सर्कल ड्रा किए हुए हैं जो वेन डायग्राम्स के हैं। तो अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, इसमें y यूनियन z, y और z को यूनियन इसका मालूम करना है, यानी y को और z को मुकम्मल तौर पे हम एक शेड दे देंगे। इसमें y ये वाला है और z ये वाला है। तो y और z का आंसर वो वाला है जहाँ पे हमारी ये इस तरह की रेड वाली लाइंस हैं। अब इसके ब्रैकेट के आंसर का हमने x के साथ यूनियन मालूम करना है, यानी इन दोनों सेट्स का जो हमारा आंसर है, यानी ये जो एरिया सारा है, इस सारे एरिया के साथ x का जो एरिया उसको भी इसके साथ हमने अटैच कर लेना है। यूनियन मीन के उनको उसके साथ मिला लेना है। तो अब ये तो पहले ब्लू जो रेड कलर में है, अब जो x है इसको भी हमने इसके साथ यानी यूनियन शो करने के लिए हम x को भी शेड दे देंगे। ये तो x को हमने शेड दिया है, लेकिन इसका जो आंसर था उसके अंदर भी ये लाइन आ गई और इसका जो आंसर में ये वाला एरिया भी है। तो अब इससे हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर ये है कि जहाँ पे हमारी ऐसी लाइंस हैं वो भी हमारा आंसर है, और जहाँ पे ऐसी लाइंस के साथ साथ रेड लाइन का जो नेट बना हुआ है वो भी हमारा आंसर है। यानी कि इसका आंसर दो तरह के शेड्स के साथ है, एक ब्लू कलर की लाइंस हैं और एक ये ब्लू रेड की जो नेट है ये। तो इसका जो कंप्लीट आंसर है वो ये वाला है।
तो अब बेटा इन्हीं सेट्स के साथ ये इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है, ये एक इसका ऑपरेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने x और y का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि x और y का जो कॉमन एरिया है, वो एरिया जो दोनों का एक दूसरे के साथ मिल रहा है। तो समझिए ये जैसे x है, ये बड़ी प्लेट है, y ये इसके अंदर छोटी प्लेट रखी हुई है, तो कितना एरिया दोनों का आपस में मिल रहा है, यहाँ वाला ये, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, चाहे शेड दे लें, जो सी मर्जी लाइन में दे दें। यूनियन में तो दोनों को मुकम्मल शेड करना होता है ना, लेकिन इंटरसेक्शन में वो वाला एरिया शेड करना होता है जो दोनों का कॉमन एरिया होता है। तो ये वाला है, यहाँ पे हमने ये वाली लाइनिंग ड्रा की है, ये x इंटरसेक्शन y का ये आंसर है। अब इसके आंसर के साथ z का इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब z के साथ और इसके आंसर के साथ, यानी ये वाला एरिया और z का जो सर्कल है, इन दोनों में कौन सा एरिया जो आपस में मिल रहा है? इन दोनों में z में और इसके आंसर में कोई एरिया भी आपस में मिल नहीं रहा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो ये वाला है और z का सर्कल उससे दूर है। तो अगर जो एरिया वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है ना, वो इंटरसेक्शन में आंसर होता है। लेकिन z का और इसके आंसर का कोई एरिया भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका कोई एरिया भी शेड नहीं होगा। तो इसका हम लिख देंगे नो एरिया शेडेड। तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, यानी ये तो लिखना ही लिखना है ना, साथ ये भी आप एक्सप्लेन कर दें एम्प्टी सेट। तो इन्हीं सेट्स के मुताबिक जब हमने ये वेन डायग्राम बनाई है, तो इस वेन डायग्राम को आप शेड करना है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले y और z का हमने इंटरसेक्शन जो है वो शेड करना है। तो y और z का कौन सा एरिया जो आपस में ओवरलैप कर रहा है, जो एक दूसरे के साथ मिल रहा है? y का सर्कल ये है, z का सर्कल ये है। तो इसका कोई एरिया भी आपस में ऊपर यानी कि कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा ना y और z का, यानी ये सर्कल दोनों एक दूसरे के ऊपर से तो नहीं ना गुजर रहे। इंटरसेक्शन में तो वही एरिया होता है ना जो कि जहाँ पे वो सर्कल ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो अब ये इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी कि नो एरिया या नो शेडेड लिख लें, जैसे आपको इजी लगे। तो जब ये एरिया का कोई यहाँ पे पार्ट, इन दोनों सेट्स का कोई पार्ट भी शेड नहीं है, तो इसका कोई आंसर है ही नहीं है, एम्प्टी सेट हो गया ना। तो एम्प्टी सेट के साथ जब भी किसी सेट का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं ना, तो वो भी एम्प्टी सेट ही होता है। यानी अब एक्स सेट के साथ इसका तो आंसर कोई, इन दोनों का तो आंसर कोई है ही नहीं है, तो इसके आंसर और एक्स का वो एरिया हमने शेड करना होता है जो कॉमन हो। इसका तो कोई एरिया है ही नहीं है, इसका कोई है ही नहीं है, तो इसके एक्स के साथ कॉमन कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसके आंसर के साथ भी यही वाली वर्डिंग हम लिख देंगे ऐसे, नो एरिया शेडेड और एम्प्टी सेट। इसके साथ भी ये एम्प्टी सेट लिख सकते हैं हम, लेकिन ये वाली वर्डिंग साथ लिखनी है, क्योंकि इसमें हमारा जो असल इसमें काम है वो शेड का ही होता है वेन डायग्राम में। ये तो हम एक्स्ट्रा लिखना होता है ना एम्प्टी सेट साथ। तो इस जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये इनकी वेन डायग्राम है। तो अब इस ऑपरेशन के मुताबिक हमने इनको शेड करना है। अब देखें, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को देखें तो x यूनियन y, यूनियन में उन दोनों सेट्स को शेड किया जाता है जो इसके लेफ्ट और राइट पे हों, x को भी और y को भी, यानी कि x और y दोनों ही मुकम्मल तौर पे शेड हो जाएंगे। अब इसमें कलर्स भी कर सकते हैं। तो x यूनियन y का आंसर कौन सा होगा? जहाँ पे इस तरह की लाइनिंग हमने ड्रा की है। अब जब इसका ब्रैकेट का आंसर आ गया, तो जो भी आंसर आया उसके साथ z का कौन सा एरिया कॉमन है? इंटरसेक्शन मीन यही होता है ना, जो कॉमन होते हैं। तब z का कोई एरिया भी इसके आंसर के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई एलिमेंट इसका उसके साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि z का सर्कल अगर आप देखें तो z का सर्कल अलहदा से है और वो ये x y अलहदा से हैं, इसका कोई एरिया भी आपस में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा नो एरिया, यानी इनका आपस में कोई एरिया आपस में मैच कर ही नहीं रहा, तो लिहाजा वहाँ शेड हम करेंगे नहीं। ऐसे करके लिख देंगे नो एरिया शेडेड और एम्प्टी सेट। तो इन सेट्स के इन एलिमेंट्स के मुताबिक जब हम इसका ये वेन डायग्राम ड्रा किया, तब इस ऑपरेशन
के मुताबिक हमने इनको शेड करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर देखें एक्स और वाई का इंटरसेक्शन। तो इसका जब इंटरसेक्शन हम मालूम करेंगे, यानी एक्स और वाई का कौन सा एरिया कॉमन है, जहाँ पे ये दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ये वाला एरिया, ये समझो एक्स और वाई, ये एक्स के अंदर ही वाई रखा हुआ है सर्कल इसका, ये इसका सब सेट है ना, ये हमने ऊपर भी देखा था एलिमेंट्स में, इन दोनों का ये एरिया कॉमन है। इसका आंसर ये वाला आ गया जो रेड में ये है, ये वाला। अब अगला स्टेप ये है कि इसके आंसर के साथ यूनियन मालूम करना है किसका, जेड का। तो इसका आंसर ये वाला, यानी कि ये जो सर्कल इसका जो आंसर ये और जी, इन दोनों का यूनियन, यानी इन दोनों हिस्सों को, इसके आंसर को और जी को मुकम्मल तौर पे हम शेड कर देंगे। तो अब यहाँ से डिफरेंट शेड कर लेते हैं, ब्लू कलर पकड़ लेते हैं, ऐसे कर लें, और यहाँ पे भी इसका आंसर और इसका यूनियन, मतलब कि इसका आंसर और इसका जो सर्कल दोनों को मुकम्मल तौर पे शेड कर देंगे। यहाँ पे ये वाला जो लाइनिंग है वो भी इसका आंसर है, और जहाँ पे इसके साथ ये नेट बना हुआ रेड और ब्लू का वो भी इसका आंसर है। तो ये बेटा इसका इस मुकम्मल का ये आंसर आ गया।